यदि 3333 की पावर n के इकाई का अंक ये एक संख्या है और इसका इकाई अंक जो है वो 7 है, तो 777 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा? इसने कहा है इफ द यूनिट डिजिट्स ऑफ 33 की पावर n इज 7, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस? यानी कि 7 की पावर n और यहां पर क्या है 3 की पावर है ना। तो इसका इकाई का अंक दिया है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। उसने देखिए क्या कहा 33 की पावर n, इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना है 7 है। तो इसका मतलब यहां n की वैल्यू क्या होगी जिससे उसकी यूनिट डिजिट जो है आपकी 7 बन जाए। ठीक है, तो चलिए n की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो देखिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो यही दे देगा अकेला। इस 3 से ही n की वैल्यू 3 की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगा 3 आएगा, जबकि हमारा यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। अगर हम 3 की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका मतलब 9 आएगा, तब भी नहीं है। अब हम 3 की पावर 3 रखेंगे तो 27 यानी कि 7 आ गया इकाई। तो यस, किससे कि n की वैल्यू हमारे पास 3 है। अगर n का मान हम यहां 3 लगा देंगे तो ये इसका जो इकाई अंक बन जाएगा 3 का इकाई अंक क्या बनेगा, 3 की पावर 3 होती है 27 यानी कि 7 बन जाएगा। और ये उसने दे रखा है एग्जाम में भी, एग्जाम में दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कि इकाई का अंक 7 है। तो इसी बेस पर हमने 3 की पावर n की वैल्यू क्या रखे जिससे ये इसका इकाई अंक 7 बन जाए, तो n की वैल्यू हमने 3 रखी। इसीलिए उसने कहा है 7 7 7 4 बार लिखकर उसकी पावर n है, तो n। अब इसका इकाई अंक हमें चाहिए, तो n की वैल्यू हम क्या रख दें यहाँ पर हम n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो यही हमें इकाई अंक देगा, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 7 की पावर 3 बार 7 के आप गुना कर देंगे, तो जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 4 3 आ जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा भाई इकाई अंक ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसने क्या कहा है कि 3 की पावर n, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 7 है। तो इन सारे तीनों से हमारा कोई मतलब नहीं, केवल हमें तो ये इकाई का अंक दे देगा, एक सिंगल पहले वाले को पकड़ना है। तो n की वैल्यू हम क्या रखें, क्योंकि जब तक हमारा n नहीं निकलेगा क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का। तो n की वैल्यू हमने 1 रखी, फिर 2 रखी, 1 रखी इकाई का अंक 3 रहा, 2 रखी इकाई का अंक 9 रहा, और जैसे हमने 3 की पावर 3 रखी यानी कि n का मान 3 रखा, तो हमारा इकाई का अंक हमें 7 मिल गया। और 7 ही उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका इकाई का अंक 7 है। तो n का मान हमारा 3 हो गया। तो 7 7 7 7 की पावर n था, तो n के स्थान पर इन 7 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल ये एक 7 चाहिए। और इस 7 की पावर n था, तो n की जगह पर हमने क्या चेंज किया 3 रख दिया। और 7 की पावर 3 पे जैसे हमने वैल्यू खोली तो वो कितना आ गया भाई 343 आ गया, यानी कि इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक क्या होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 7 नहीं है, 2 नहीं है, ये रहा आपका सी ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन में 3 बनता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि 433 गुना 456 गुना 43 n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 क्रॉस 456 और क्रॉस 43n इज n+2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यानी कि इसमें n की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसने एक अच्छी बात की है बेटा, उसने एक अच्छी बात क्या की है कि 433 क्रॉस 456 और क्रॉस 43n, उसने कहा कि इसका इकाई का अंक n+2 है। इसकी जो यूनिट डिजिट हमारी बनी वो हमारी क्या बनी है, वो बनी है n+2। तो यानी कि इसका भी हम ये तो बुक में दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका इकाई का अंक ये है। अब हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि इसका इकाई का अंक हमारे द्वारा क्या बन सकता है फिलहाल की कंडीशन में। तो हमने देखा यहां पर 3 है और यहां पर 6 है और यहां पर n है। तो 3 6 और n की जब हम गुना करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा, इसका बन जाएगा 36 18 और 8 की n में गुना करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8n।
क्या बन जाएगा बच्चों, यानी कि जो यहाँ का इकाई अंक है वो फिलहाल हमारा 8n है। 6 18 18 का 8 हो गया इकाई, और n की प्रोडक्ट करेंगे तो 8n, यानी कि हमारा यहाँ प्रेजेंट कंडीशन में हमारा जो इकाई का अंक है वो आपका 8n है। और बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है n+2। तो यहां से n की वैल्यू निकालनी है ना। n की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जब भी आपकी इक्वेशन बन जाए, दो पक्ष आपके बन जाए, तो उसी में n की वैल्यू आप इधर भी रखिए और इधर भी रखिए, और जिसका इकाई अंक सेम आ जाएगा वो ही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए n की वैल्यू 8 लगाते हैं, 8 8 64, तो इसका इकाई का अंक 4 है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ 8 रखेंगे 8 + 2 यानी कि 10 हो जाएगा, और इसका इकाई का अंक कितना बन जाएगा, इधर तो 4 बनेगा और इधर 0 बनेगा, तो यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा रखिए, 2 रखेंगे, 8 दूनी 16 यानी कि 6 बना, और यहाँ 2 रखेंगे, 2 + 2 यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा। तो इधर इकाई का अंक 6 है और इधर इकाई का अंक 4 है, तो इसने भी आपका आंसर नहीं दिया। अब 6 रखते हैं, 8 6 48, देखिए 6 रखते हैं, 8 × 6 और यहाँ रखिए 6 + 2, तो इधर भी 8 आया, और 8 6 48 48, यानी कि इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। यस, यही हमें चाहिए था, इधर का इकाई का अंक इसके इकाई के अंक के बराबर आ जाए, यानी कि आपका आंसर सी ऑप्शन, यानी कि 6। n की वैल्यू कितनी बनेगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, और सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था आपका, है ना, 433 × 556 × 43n, ये n इसकी प्रोडक्ट में ही है, यहीं पे साथ में है, बस इसी की वैल्यू निकालनी कि यहाँ कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट n+2 है। तो आपने क्या किया, इसका इकाई अंक है बेटा n+2, तो यहाँ से भी आप इस कंडीशन में भी आप इसका इकाई अंक निकाल कर देख लीजिए। तो यहाँ 3 की 6 में प्रोडक्ट की 18 हो जाएगा, 18 का मतलब 8, और 8 की n में गुना करेंगे तो ये 8n आ जाएगा। तो इधर तुम्हारा 8n आया और बुक में दिया n+2, तो ये तुम्हारे यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, दो पक्ष बन गए। अब आप ऑप्शन का सहारा लेकर इसमें n की वैल्यू रखकर दोनों तरफ से सेम नंबर दिखा दीजिए, इसका इकाई का अंक 8 है और इसका भी ये 8 बना है। जैसे आप ये सेम दिखा दोगे वही आपका आंसर दे देगा। तो ऐसे हमने दिखाकर 6 आपका आंसर बना दिया। थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मैथ्स मेरा अड्डा आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है, आप इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।